नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और पीएसओ से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार सैलरी के बारे में। आप लोगों को थंबनेल देख के समझ आ ही गया होगा कि मैं बात करने वाला हूँ सेबी की। सेबी ने अभी रिसेंट में ही ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के लिए वैकेंसीज निकालने का इंटीमेशन दिया है। वो वैकेंसीज निकालने वाला है, तो आज हम बात करेंगे उसी की सैलरी के बारे में। सेबी गिव्स यू वन ऑफ द हाईएस्ट सैलरी, ठीक है, in India for any of the government job. So if you are preparing for government job, if you want to go into SEBI, or if you are preparing for something else but want to do any government job, then you should definitely go for SEBI. You should definitely try for SEBI. ठीक है, सेबी दे रहा है बहुत ज्यादा सैलरी। क्या सैलरी दे रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में, ठीक है। उसके साथ साथ सेबी के क्या पर्क्स और अलाउंसेस हैं, बिकॉज सेबी सिर्फ आपको सैलरी नहीं दे रहा है, सैलरी के साथ साथ पर्क्स और अलाउंसेस भी दे रहा है, जो कि बहुत अच्छे हैं। मतलब बहुत सारी दूसरी पब्लिक सेक्टर कंपनी से ज्यादा अच्छे पर्क्स और अलाउंसेस सेबी दे रहा है अपने ग्रेड ए के ऑफिसर्स को। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए फटाफट चलते हैं और देखते हैं सेबी की सैलरी के बारे में। तो दोस्तों, सेबी की मैं सैलरी के बारे में स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेबी ने एक इंटीमेशन निकाला है कि दे आर गोइंग टू रिक्रूट ग्रेड ए असिस्टेंट ऑफिसर फॉर देयर ऑफिस, ठीक है। अब इसमें कौन कौन जा सकता है? इसमें सभी के लिए वैकेंसीज है। जो लोग बीटेक पास आउट हुए हैं उनके लिए, जो लोग एमटेक हैं उनके लिए, जो लोग रिसर्चर्स हैं उनके लिए, जो लोग सीएज हैं उनके लिए, जो लोग जिन्होंने एमटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, उनके लिए, इन सभी लोगों के लिए वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। तो इंटीमेशन का जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको जाके देख सकते हैं कि सेबी ने क्या इंटीमेशन दिया है। इसका जो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आएगा वो आएगा 13 अप्रैल। मतलब सेबी ने एक महीना पहले से ही आपको बता दिया है कि भैया मैं वैकेंसी निकालने वाला हूँ, मैं रिक्रूटमेंट करने वाला हूँ, तो जो जो चाहता है वो जम के लग जाओ तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो अब दोस्तों शुरू करते हैं इसकी सैलरी के बारे में। तो जैसा कि आपको नोटिफिकेशन में दिख रहा होगा कि सेबी ने लिख के दिया है कि जो बेसिक सैलरी है वो 44,500 रुपए है। उसके साथ साथ ये बहुत सारे अलाउंसेस, डीए, फैमिली अलाउंस, लोकल अलाउंस, लर्निंग अलाउंस, सब कुछ मिला जुला के क्या होता है एट मुंबई एट द मिनिमम ऑफ दिस स्केल। मतलब पहली बात तो मुंबई जगह प्लस मिनिमम ऑफ दिस स्केल, मतलब 44,500 रुपए बेसिक पे ही। द सैलरी विल बी 1,49,500 रुपीज विदाउट अकोमोडेशन एट मुंबई एंड 1,11,000 रुपीज विद अकोमोडेशन, ठीक है। अकोमोडेशन मतलब क्या? एचआरए। अगर आपको कंपनी अकोमोडेशन दे रही है तो आपको एचआरए नहीं देगी, अगर आपको अकोमोडेशन नहीं दे रही है तो आपको एचआरए देगी। तो अगर आपको एचआरए दे रही है मतलब आप विदाउट अकोमोडेशन हैं, तो आपकी जो सैलरी बनेगी वो बनेगी 1,49,500 रुपीज। अगर आपको कंपनी एकोमोडेशन दे रही है तो आपको एचआरए नहीं देगी, तो वहां पे आपकी सैलरी बनेगी 1,11,000 नियर बाय, ठीक है। ये तो वो लिख के दे रहा है, अपना क्लेम कर रहा है कि सेबी इतनी सैलरी देगी, तो मतलब इसमें कोई झूठ तो हो नहीं सकता। मैं भी कोई एग्जैगरेट करके तो बता नहीं रहा हूं। तो अब हम इसका ब्रेकअप देख लेते हैं कि 1,50,000 मतलब ये जो 1.5 लाख रुपए के आसपास सेबी सैलरी देने वाला है, इसमें आखिरकार सेबी दे क्या रहा है, ऐसी क्या चीज है जो आपको मिलने वाली। तो सबसे पहले मैं बताता हूं बेसिक जो पे है ग्रेड ए असिस्टेंट ऑफिसर की। जब आप ज्वाइन होंगे उसके बाद आपका प्रोबेशन होगा 2 साल का, तो जो आपकी बेसिक सैलरी है जिसपे आप स्टार्टिंग करेंगे वो करेंगे 44,500 रुपए से, ठीक है। 44,500 रुपए आपकी बेसिक हो गई। उसके बाद आपको मिलेगा ग्रेड अलाउंस। ग्रेड अलाउंस कितना मिलेगा? लगभग 10,400 रुपए। मतलब आप जब असिस्टेंट मैनेजर बन के ही जाएंगे ग्रेड ए पे ही, तो ही आपका ग्रेड अलाउंस 10,400 रुपए होगा। दूसरा स्पेशल अलाउंस मिलेगा लगभग कितना? 8,500 रुपए के आसपास। मैंने 8,250 लिखा, 8,500 रुपए के आसपास आपका स्पेशल अलाउंस होगा। नेक्स्ट लर्निंग अलाउंस। ये सारे अलाउंसेस जो मैं बता रहा हूँ अपनी मनमर्जी से नहीं बता रहा हूँ, ये सारे के सारे अलाउंसेस आपको इनके नोटिफिकेशन में नीचे मिल जाएंगे कि सैलरी मतलब बेसिक के साथ साथ ये क्या क्या देने वाले हैं आपको दिख जाएंगे। तो मैं सिर्फ उनकी वैल्यू बता रहा हूँ, मैं कोई अपनी मर्जी से अलाउंस नहीं बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो फिर आएगा लर्निंग अलाउंस लगभग 2,500 रुपए के आसपास। फिर आएगा डीएनएस अलाउंस जो सबको मिलता है। तो इस समय पर डीए चल रहा है लगभग 30,000 रुपीज। पिछले साल तक डीए जो सेबी दे रही थी वो 24,000 रुपए के आसपास दे रही थी। 6-7% का इंक्रीज यहाँ पे हो गया है। प्लस जो सेबी का डीए है वो गवर्नमेंट के डीए के हिसाब से नहीं चलता है, उनका अपना डीए चलता है। जैसे बैंक्स का अपना चलता है, वो गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं चलता है। तो मोटा मोटा लगभग 30,000 रुपीज के आसपास आपको डीए मिलेगा। उसके बाद आएगा आपका लोकल अलाउंस। लोकल अलाउंस कितना मिलेगा? लगभग 2,200 रुपए के आसपास लोकल अलाउंस मिलेगा। फैमिली अलाउंस लगभग 1,800 रुपए के आसपास फैमिली अलाउंस मिलेगा।
स्पेशल ग्रेड अलाउंस 2200 रुपये के आसपास आपको फिर स्पेशल ग्रेड अलाउंस मिलेगा। देन कम्स एनपीएस। एनपीएस के दो पार्ट होते हैं, मैं एनपीएस के बारे में पूरा आपको किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा, बट इसके दो पार्ट होते हैं, आप ये समझ लीजिए। एक जो कंपनी आपके अकाउंट में डालता है, मतलब आपके पीएफ में देता है, प्लस एक जो आपका अपना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो आपका अपना कॉन्ट्रीब्यूशन तो एक्चुअली आपकी सैलरी है, वो आप एनपीएस में दे रहे हो, बट वो होगा लगभग 12,000 रुपये के आसपास। उसके बाद होगा एचआरए। एचआरए कितना होगा? लगभग 35,000 रुपये के आसपास आपका बॉम्बे में एचआरए होगा। तो बॉम्बे में जो आपकी टोटल सैलरी निकल के आएगी वो आएगी लगभग 1,48,444, मतलब 1.5 लाख रुपए जो सेबी बता रहा है 1,49,500। थोड़ा बहुत कहीं पर ऊपर नीचे हुआ है, मतलब ऊपर नीचे हुआ क्या है, ये जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है ये लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन है, ये करंट की इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें कहीं पे 220 रुपये बढ़ गए होंगे, कहीं पे 200 रुपये बढ़ गए होंगे, आपको 1.5 लाख रुपए के आसपास की सैलरी मिल जाएगी। तो ये तो हो गया ब्रेकअप, ये तो है आपकी सैलरी। मतलब आपको समझ आ गया होगा कि कितनी सही सैलरी है। 1.5 लाख रुपए आपको एक गवर्नमेंट जॉब देने वाली है एट द टाइम ऑफ फ्रेशर। आप यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं आपसे, एट द टाइम ऑफ फ्रेशर ओनली आपको मिलने वाले हैं 1.5 लाख रुपए, ठीक है। तो ये तो हो गए इसकी सैलरी के बारे में बात। बट हमें किसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है? वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड ऑन पर्क्स एंड अलाउंसेज। हम हर एक कंपनी के पर्क्स एंड अलाउंसेज जानना चाहते हैं। सैलरी तो मोटा मोटा सबको पता होती है कि यार 1.5 लाख मिलेगी, बट व्हाट अबाउट पर्क्स एंड अलाउंसेज? पर्क्स एंड अलाउंसेज कितने मिलेंगे? तो आइए दोस्तों आप शुरू करते हैं सेबी के पर्क्स एंड अलाउंसेज के बारे में। तो सबसे पहली बात, सेबी क्या क्या देगा आपको? सेबी सबसे पहले देगा आपको पेट्रोल अलाउंस। पेट्रोल अलाउंस क्या होता है? आपके आने जाने के लिए कन्वेंस टाइप का अलाउंस होता है। लगभग 200 लीटर पेट्रोल देता है। तो 200 लीटर पेट्रोल आज के समय में लगभग 20,000 रुपये का होता है, बिकॉज 96 रुपीज़, अभी 94 हो गया, उससे पहले 96 रुपीज़ आपका चल रहा है। तो 100 रुपये में मान के चलता हूँ तो लगभग 20,000 रुपये के आसपास आपको पेट्रोल अलाउंस मिलेगा। देन फाइनेंशियल डेली अलाउंस, ये जो मैं अलाउंसेस की बात कर रहा हूँ ये आपके मंथली अलाउंसेस हैं। अभी आपके ईयरली अलाउंसेस भी आएंगे, मतलब सेबी बहुत ज़्यादा अलाउंसेस देता है। तो पहले मैं बात करने वाला हूँ मंथली अलाउंसेस की, थोड़ी देर में 5 मिनट बाद बात करेंगे इसके ईयरली अलाउंसेस की। तो मंथली अलाउंसेस में क्या आएगा? सबसे पहले पेट्रोल मिल गया आपको 20,000 रुपये के आसपास तक का। उसके बाद फाइनेंशियल डेली अलाउंस वो मिलेगा लगभग 800 रुपये। उसके बाद मिलेगा हाउस क्लीनिंग। तो हाउस क्लीनिंग अलाउंस क्या होता है? आपने मेड लगा रखी है, आपने सफाई वाला लगा रखा है, तो उसके लिए अलग से 6,500 रुपये मिलते हैं आपको हाउस क्लीनिंग अलाउंस के। उसके बाद मिलेगा टेलीफोन अलाउंस। आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आपको फ़ोन का जो आपका बिल है वो रिम्बर्स हो जाता है। लगभग 2,700 रुपये का आपका बिल रिम्बर्स हो जाएगा। मतलब अगर 2,700 से कम का आपका प्लान है, मान लो 2,000 का प्लान है, तो 2,000 रुपये रिम्बर्स हो जाएंगे। अगर आपका 2,700 से ज़्यादा का प्लान है, मान लो 3,000 का प्लान है, तो आपके 2,700 रुपये रिम्बर्स हो जाएंगे। तो दिस इज टेलीफोन अलाउंस। देन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जब आप जाएंगे, अगर आप मैरिड नहीं है तो आपको ये नहीं मिलेगा। अगर आप मैरिड हो गए हैं और आपके बच्चे हैं तो मिनिमम मतलब मैक्सिमम 2 बच्चों पे आपको मिलेगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 7,000 रुपीज़ पर चाइल्ड के हिसाब से। अगर आपका एक बच्चा है तो 7,000 रुपये पर महीने, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 14,000 रुपये पर महीने के हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है। ये तो हो गए आपके मंथली पर्क्स। बट नाउ वी विल टॉक अबाउट ईयरली पर्क्स, ठीक है। ईयरली पर्क्स में क्या क्या आएगा? सबसे पहले मेडिकल अलाउंस। मेडिकल तो बहुत बढ़िया है सेबी का। मेडिकल अलाउंस आपको देगा, आप अपना और अपने डिपेंडेंट्स का इलाज सेबी के नॉमिनेटेड हॉस्पिटल्स में जाके करवा सकते हैं। तो आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है, आपको पैसा कंपनी देती है। तो मेडिकल अलाउंस हो गया, मेडिकल फैसिलिटी मान लीजिए, मेडिकल अलाउंस मान लीजिए। दूसरा लैपटॉप, 4 साल में एक बार आपको लैपटॉप मिलेगा। 40,000 रुपये कंपनी आपको रिम्बर्स करेगी। मतलब आप मान लीजिए 60,000 रुपये का लैपटॉप ले लेते हैं, मान लीजिए आपने एप्पल ले लिया, 1.5 लाख रुपये का लैपटॉप ले लिया, तो उसमें से 40,000 रुपये कंपनी आपको दे देगी 4 ईयर्स में, 1 साल, 4 साल में एक बार। नंबर 3 फर्नीचर अलाउंस। फर्नीचर अलाउंस कितना होगा? 1,80,000 रुपये 5 साल में आपको मिलेंगे। मतलब आपने अपने घर के लिए बेड, सोफ़ा, AC, कूलर, गीज़र, उसके बाद फ्रिज, जो भी लेना है वो सब कुछ आप ले सकते हैं। 1,80,000 रुपये 5 साल में एक बार आपको मिलेंगे फर्नीचर अलाउंस के नाम पर। नंबर 4 फर्नीचर मेंटेनेंस। फर्नीचर मेंटेनेंस क्या होता है? जब आपको फर्नीचर कंपनी देती है तो उसका मेंटेनेंस भी होता है। जैसे आपका जैसे AC है, AC का ईयरली मेंटेनेंस है, आपको ईयरली सर्विस करानी पड़ेगी और साल में 2 बार भी सर्विस करानी पड़ेगी, ठीक है। वॉशिंग मशीन है, उसकी अपनी कुछ कॉस्ट है, हर एक चीज़ की मेंटेनेंस कॉस्ट है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट आपको साल में एक बार मिलेगी, आपके कुछ परसेंटेज ऑफ उसके हिसाब से, मतलब जितना आपने फर्नीचर कंपनी से क्लेम किया हुआ है। मान लीजिए कंपनी लिमिट दे रही है आपको 1,80,000 की, बट आपने लिया हुआ है मान लीजिए 1.5 लाख रुपए का, या आपने 1,50,000 का ही फर्नीचर अभी तक क्लेम किया हुआ है, तो आपको फर्नीचर मेंटेनेंस मिल जाएगा उसका 10%, मतलब 15,000 रुपये। अगर 1,80,000 रुपये किया हुआ है तो मिल जाएगा 18,000 रुपये, ठीक है। फिर आएगा ब्रीफ केस अलाउंस, लगभग 4,200 रुपये ब्रीफ केस अलाउंस के मिलते हैं। फिर आएगा बुक ग्रांट अलाउंस,
बुक ग्रांट अलाउंस बुक्स के लिए मिलता है, वो होगा लगभग 8,500 रुपये के आसपास आपका बुक ग्रांट अलाउंस होगा। उसके बाद आएगा व्हीकल इंश्योरेंस। आप जो गाड़ी चला रहे हैं उसका इंश्योरेंस हर साल होता है, उस इंश्योरेंस का पैसा भी कंपनी आपको दे रही है, ठीक है। उस इंश्योरेंस का पैसा भी सेबी आपको दे रहा है, तो लगभग 20 से 25,000 रुपये आपके व्हीकल इंश्योरेंस के नाम पे मिलते हैं। ये पर्क्स एंड अलाउंसेस की बात है, ठीक है। उसके बाद आता है LFC बोलते हैं लीव फेयर कंसेशन। लीव फेयर कंसेशन क्या होता है, जैसे कि और PSUs में LTC मिलता है, मतलब लीव ट्रेवल अलाउंस, वैसे यहाँ पे मिलता है लीव फेयर कंसेशन। कुछ 4% के लिए मिलता है, 8,000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। तो ये सारे पर्क्स थे जो आपके ईयरली पर्क्स हैं। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बता दिया, बेसिक सैलरी, उसके बाद टोटल सैलरी और उसके कंपोनेंट, उसके बाद पर मंथ के क्या पर्क्स हैं, ईयरली क्या पर्क्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ आ गई होंगी। बेस्ट जॉब है, बेस्ट सैलरी है, आप लोग समझ गए होंगे। तो जो भी तैयारी करना चाहता है फटाफट तैयारी शुरू कर दो। तो ये थी सेबी की सैलरी के बारे में जानकारी। तो अगर आपको कुछ पूछना है आप मुझसे नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई ट्राई टू रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।